है वो अगर किसी सिपाही, सुनिए, अतीक अहमद के साथ वो अगर गलत है तो गलत के साथ गलत सजा नहीं, मतलब अभी क्या निर्दोष है? अभी क्या भाई लड़ाई ने की। जब अतीक अहमद के बारे में आप जानेंगे तो क्या चांद बाबा के बारे में आप नहीं सुने होंगे। चांद बाबा एक बहुत बड़ा इलाहाबाद का माफिया था। जब वो यहाँ पे रहा करता था, उसके बाद अतीक अहमद उग्र होते गए, फिर उसको भी मारे। फिर जब यहाँ से वहाँ से फूलपुर से जब वो सांसद हुए, इनके भाई यहाँ से विधायकी लड़े तो वो हार गए। जब वो अपने पटकनी खा गए तो उसकी हत्या हुई। 16 दिन उसके शादी के हुए थे। उसमें क्या कहना है आपका? उस समय सपा सरकार थी। कुल मिला के कुल मिला के समाजवादी पार्टी या चाहे भाजपा, दोनों ही भ्रष्ट पार्टी हैं। दोनों ही पार्टियों को किसी भी प्रकार से जनता का यही मत होना चाहिए कि ये दोनों पार्टी लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह से राजनीतिक तौर पर इनकी पृष्ठभूमि ही गायब हो जाए। किसी को नहीं बोल सकते क्या काम किया? मतलब ऐसे तो बहुत जब आदमी भाई साहब वो क्या किया है, उनको आतंकवादी बोलेंगे? हत्या और जघन्य अपराध में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हत्या और जघन्य अपराध में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्र के खिलाफ कोई आके बाहर से वो करता है उसको आतंकवादी। अच्छा, और वो भंडारा चलाए हैं कि मतलब जो है दान पुण्य किए हैं। वो आप निर्देश गैंगस्टर बोल सकते हैं, लेकिन जिस अनजान व्यक्ति को आपके द्वारा किसी भी कृत्य से समाज में दहशत का माहौल पैदा होता हो, ऐसे लोग कौन हैं? आतंक परिभाषा आप बता रहे हैं। वो निर्दोष आदमी है क्या? एक बार अपने मुंह से निकाल दियो, मैं जान रहा हूँ समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड में और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जो करंटली हो रही है चीज़ें, जो इसमें न्यूज़ चल रही है, जैसे कि अतीक अहमद का हुआ या बीजेपी से या क्या कहते हैं सपा और कांग्रेस से, सबसे रिलेटेड आज सवाल भी पूछेंगे और उनका राय जानेंगे कि क्या समाज में उनका रुझान है, कि वो क्या देखना चाहेंगे और क्या रोजगार बेरोजगार क्या कैसे है। पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो करंटली चल रहा है इस समय अपराध चल रहा है अतीक अहमद का, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मतलब किसी पे फोकस करके टारगेट करके अब वो बनाया जा रहा है कि वो अपराधी हैं। अच्छा, नहीं, ये गलत कहना होगा कि हमारी पार्टी से था, फिर आप टारगेट कर रहे हैं उस पार्टी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, हाँ ठीक है। नहीं, सह तो दिया जा रहा था आपके पार्टी में, चाहे वो बसपा जब थी तो नज़रबंद कर दिया गया था अतीक अहमद को। और पहले भी जब एक आप नाम सुने होंगे कि जब अतीक अहमद उग्र हो रहा था, उसके पहले जब सपा थी तब उसने बहुत दबिश बनाया। फिर जैसे बसपा आई तो उसके ऊपर इनाम घोषित हो गए, फिर वो जेल में चला गया। फिर जैसे ही 2014 में सपा की सरकार आती है, फिर से वो आ जाता है। तो इसमें क्या कहना है आपका? तो आप देखेंगे कि मतलब ये सिर्फ अतीक अहमद के लिए नहीं होता, अपोजिशन पार्टियाँ भी आती हैं तो ये काम करती हैं अपने वो माफियाओं को बचाने। आपकी राय बाद में जानते हैं, हमारे भाई ये भी हैं, इनसे भी जानते हैं। इनके मुताबिक इनसे पूछिए अतीक अहमद निर्दोष हैं क्या? ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनके मुंह से मानवता के आधार पर एक बार ये शब्द नहीं निकल पाया। एक मिनट रुक जाओ, बहुत देर तक बोले। इनके मुंह से एक भी बार ये नहीं निकल पाया कि अतीक अहमद जैसे माफिया को मैं निर्दोष, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे जो भी बहुत अच्छी सरकार नहीं है, मैं इस सरकार का कोई पक्ष नहीं लग रहा हूँ, लेकिन इनके मुंह से इतनी देर तक मैं केवल यही सुन रहा था कि इनके मुंह से एक बार गलती से निकल जाता था कि हाँ, उस पार्टी को, समाजवादी उस नेता को, उस भ्रष्ट आदमी को, उस आतंकवादी को, उस गुंडे को आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये कौन सा काम किए हैं? भंडारा चलाए हैं क्या? ये कह रहे हैं आतंकवादी का दर्जा देंगे? आप आतंकवादी का दर्जा, निर्दोष है। ये बताइए, आतंकवादी का दर्जा देने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? आप आतंकवादी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? नहीं, आप निर्दोष की क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे दे सकते हैं? आप बताइए। आप निर्दोष बोल सकते हैं, आतंकवादी किसी को कैसे निर्दोष कैसे बोल सकते हैं? वो क्राइटेरिया आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ठीक है, देखो, गलती अगर की सबूत मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सबूत चाहिए भाई को। उसमें सीसीटीवी में उनका लड़का बकायदे मार रहा है, अभी सबूत चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सबूत मिल रहा है, ठीक है, निर्दोष है, लेकिन आप डायरेक्ट आतंकवादी किसी को नहीं बोल सकते। क्या काम किया? मतलब ऐसे तो बहुत जब आदमी भाई साहब वो क्या किया है, उनको आतंकवादी बोलेंगे? हत्या और जघन्य अपराध में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हत्या और जघन्य अपराध में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्र के खिलाफ कोई आके बाहर से वो करता है उसको आतंकवादी। अच्छा, और वो भंडारा चलाए हैं कि
कि मतलब जो है दान पुण्य किए हैं। वो आप निर्देश गैंगस्टर बोल सकते हैं, लेकिन जिस अनजान व्यक्ति को आपके द्वारा किसी भी कृत्य से समाज में दहशत का माहौल पैदा होता हो, ऐसे लोग कौन हैं? आतंक परिभाषा आप बता रहे हैं। वो निर्दोष आदमी है क्या? एक बार अपने मुंह से निकाल दियो, मैं जान रहा हूँ समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। हमारे एक और भाई भी हैं, अभी आप लोगों को सुनते हैं। हमारे भाई, आपका क्या कहना है? जो मेरा कहना ये है कि आप जैसे कि कह रहे हैं कि वो मतलब निर्दोष नहीं है, उसका बेटा फ्रंट पे आया है, लेकिन आप किसी भी पार्टी को लेके या उसको बढ़ाया जा रहा है कि आप कह सकते हैं, जैसे कि मेरे भैया ने बोला कि मतलब कौन समाजवादी पार्टी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उसको गैंगस्टर बनाने में उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा भी कोई भी पार्टी नहीं करती कि आप उनको बढ़ावा दें या उनको गैंगस्टर बनाएं या आतंकवादी। पार्टी से सांसद था वो? इनसे पूछ। वो समाजवादी पार्टी से था, लेकिन उसको पार्टी ये नहीं कहती, या माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं कहते कि तुम गैंगस्टर बनो या कुछ भी बनो। वो इसके लिए सपोर्ट नहीं करते। वो इतने सालों से वो अंदर हैं, ये काम हर पार्टी नहीं आपको जानकारी का अभाव है। जब अतीक अहमद के बारे में आप जानेंगे तो क्या चांद बाबा के बारे में आप नहीं सुने होंगे। चांद बाबा एक बहुत बड़ा इलाहाबाद का माफिया था। जब वो यहाँ पे रहा करता था, उसके बाद अतीक अहमद उग्र होते गए, फिर उसको भी मारे। फिर जब यहाँ से वहाँ से फूलपुर से जब वो सांसद हुए, इनके भाई यहाँ से विधायकी लड़े तो वो हार गए। जब वो अपने पटकनी खा गए तो उसकी हत्या हुई। 16 दिन उसके शादी के हुए थे। उसमें क्या कहना है आपका? उस समय सपा सरकार थी। कुल मिला के समाजवादी पार्टी या चाहे भाजपा, दोनों ही भ्रष्ट पार्टी हैं। दोनों ही पार्टियों को किसी भी प्रकार से जनता का यही मत होना चाहिए कि ये दोनों पार्टी लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह से राजनीतिक तौर पर इनकी पृष्ठभूमि ही गायब हो जाए, क्योंकि एक अपराध को बढ़ावा देगा, एक उसको समाज में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कमरे में जाकर के बैठ के दोस्ती कर लेंगे, समाज में एक एक मुद्दा बीच बीच में देते रहेंगे, जिससे मीडिया में मतलब आपका अब आप जब सुन रहे हैं केवल सुनिए, आप अपनी कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए आप किस पार्टी? हमारी मैं कांग्रेस की। सुनिए, आपका कहना ये है क्या ये काम कांग्रेस के सरकार में नहीं करती थी? जिस रास्ते बीजेपी चल रही है, क्या उस रास्ते पे कांग्रेस नहीं चली थी? नहीं चली तभी तो अतीक अहमद जैसे माफिया आपको दिखाई दिए कभी पार्टी में। कांग्रेस के बारे में आप क्या कहते हैं ये बताइए। कांग्रेस जी कि जैसे कांग्रेस मतलब बीजेपी चल रही है, उस रास्ते पे कांग्रेस नहीं चली थी। क्या उसने वो नहीं लगाया था आपातकालीन? बताइए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या आपातकालीन? अभी एक बड़ा मुद्दा ने भाई ने उठाया, इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी वो सभी लोग जानते हैं। आप उसके बारे में बताएंगे? साहब केवल बोलेंगे सुनेंगे। इमरजेंसी जैसे मुद्दे को इन्होंने उठाया। इमरजेंसी जैसे मुद्दे को बिल्कुल पार्टी की तरफ से बहुत बार इस तरीके की बातें रखी गई मीडिया के आगे, जनता के आगे। उसके बावजूद भी आपको ये बता दे रहा हूँ, इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसको पार्टी ने समय समय पर अक्सर, जिसकी वजह से हमें डिफेम होना पड़ा, बहुत बार हमने सुना है। उसका काउंटर में हमने हर बार यही कहा है कि ठीक है, हमने हमारी ये भूल थी और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जिस भी परिस्थिति में या जिस भी कालखंड में, अच्छा मान लीजिए इमरजेंसी जब लगाई गई तब, लेकिन सर जी बताइए सुनना है आपको। लेकिन अभी हम अगर बात अभी की कर रहे हैं, उमेश पाल जैसी घटनाओं पर कर रहे हैं, जिस सांसद के बेटे ने, जिस समाजवादी पार्टी के सांसद ने, जो गुंडा है, जो आतंकवादी है, उसके बेटे ने यदि किसी को मारा, जिसमें 2 सिपाही भी थे, उसके घर परिवार के लोग होंगे, उसका यदि कोई लोग समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, ऐसे लोग समाज में बहुत बड़ी दिक्कत वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी एक बार इनके आपकी राय सुनते उसके बावजूद भी इस तरीके के लोग एक भी बार ये नहीं बोल सकते कि नहीं साहब उसने गलत किया। अभी ये सिर्फ अभी जो महीने का देख रहे हैं, और जो पिछले सालों में हुआ उनका क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं मानता हूँ, देखिए मैं मानता हूँ कि वो आतंकवादी, जैसे कि भैया कह रहे हैं, वो वांटेड है, कुछ भी है ना, ये बात मतलब आप कह सकते हैं। सुनिए, हमारी पार्टी या हम लोग किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो गलत है, गलत को गलत कहा जाए। आपके मुताबिक क्या गलत है, आप ये बताइए, बस बात छोड़िए। ये गलत है, वो अगर किसी सिपाही, सुनिए, अतीक अहमद के साथ वो अगर गलत है तो गलत के साथ गलत सजा नहीं। मतलब अभी क्या निर्दोष है? अभी क्या भाई लड़ाई ने की भाई, देखो उसमें हो रही है। अगर वो गलत है तो उसको गलत के तौर तरीके से उसको सजा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि उसको इस टाइम पे किसी भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, चाहे जो पार्टी होती, अगर आप कहते हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि हाँ मतलब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है या कुछ भी, वो ऐसा काम
मतलब कोई पार्टी ना अच्छा, मैं मानता हूँ कि सपा रहती तो यही कार्रवाई करती क्या सपा? बिल्कुल करती। हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, हम लोग उसको बढ़ावा करते हैं। अपनी पार्टी से हम लोग बढ़ावा देते कि हाँ तुम और मारो, और हमारे सिपाही भाई या कुछ भी उनको कितने यादव सपोर्ट आजमगढ़ करते के हैं। मारे गए।